उत्तर प्रदेश के शामली से कैराना सांसद इकरासन गांव गोराइटी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने सांसद इकरासन के सामने अपनी कई समस्याएं रखी। गांव की गलियारों में पैदल चलते हुए सांसद इकरासन ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। इसी दौरान सांसद ने कहा, जनता की समस्या ही मेरी प्राथमिकता है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं बल्कि सेवा करने आई हूँ। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में वर्षों से जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं हो रही, जिससे बारिश के दिनों में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय की हालत भी खराब है और गांव में एक भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसी दौरान सपा सांसद इकरासन ने जानकारी दी है, सुनिए। आज गांव धौलाईडी में जीतने के बाद प्रोग्राम के रूप में हमारा पहली बार आना हुआ। तो सबसे पहले तो आपका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने चुनाव को अपना चुनाव समझ के इतनी मेहनत करी, बूथों पे खड़े हुए, वोट निकलवाए, डलवाए और दुआएं भी करी। उसी की बदौलत है कि आज इतना बड़ा चुनाव हम जीत पाए और आपके बीच आज सांसद के रूप में मेरा आना हुआ। तो ये सब आपकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की और फिर आपकी। और मेरी कोशिश यही है कि आप सबके बीच में रहूं, आपके काम आती रहूं, जिसकी लायक हूँ। और जो भी काम आप मुझे बताएं, ईमानदारी से उस पर मेहनत करके, चाहे आवाज़ सदन में उठाने की हो या यहाँ पे लगातार आप लोगों के बीच में आने का काम हो, तो हमारी कोशिश रहती है। आज भी वैसे आज का दिन इधर का नहीं है, मंगल का दिन है, लेकिन मंगल में मैं दिल्ली मीटिंग है मेरी, तो इसलिए यही कोशिश है कि कोई हफ्ता छूटे ना, तो हम पहले ही यहाँ पर आ गए। तो इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, कभी कहीं बुला लेते हैं, कभी कहीं, लेकिन लगातार हर हफ्ते एक दिन गंगों में, एक दिन रक्त में, एक दिन कैराना, एक दिन थाना में हम कोशिश करते हैं आपके सबके बीच में रहें। और कुछ दिन पहले यहाँ पर आना हुआ था तो प्रधान जी थोड़ा नाराज हुए, जानकारी कम थी और कार्यक्रम ज़्यादा थे और एक मौत में आना हुआ था। आगे फिर नत्थन की भी उधर प्रधान जी के यहाँ, वहाँ भी जाना था, तो इस वजह से और रात हो गई थी, जल्दी निकल गए थे यहाँ से, आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद से हम आप तो शायद आपको दिक्कत हुई, लेकिन आपसे ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। और 2 बार इससे पहले मैंने पूछवा लिया कि जहाँ हम नहीं जा पाए वहाँ हम बोले, अगर आप लोग सब चाहते हैं तो आज मौका मिला आपके बीच आने का। वैसे तो सब खैरियत है, एक सड़क की जो बात है वो गई भी है आपकी और इंशाल्लाह होगी भी, बस वो पैसे ऑफिसों में अटक जाते हैं, तो वो उस हिसाब से जैसे ही क्लियर होके आपका काम भी होगा। और इंशाल्लाह जिस लायक आपने मुझे बनाया है, आप मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे मरहूम वाले जिस तरीके से सभी समाज को और सब लोगों का ईमानदारी से जो काम करते थे, मैं भी वही कोशिश करती हूँ। कोई मेरे से छोटी हूँ मैं, कोई मेरे से अगर भूल चूक हो जाए तो आप नाराज मत होइए। आप टोक के मुझे डांट सकते हैं, लेकिन आप नाराज मत होइए, क्योंकि आप ही हो हमारे जो भी कुछ है, आपके बलबूते पे ही यहाँ पर है। अगर आप नाराज हो गए तो कुछ नहीं बचेगा। तो यही कोशिश है कि आगे भी 27 का भी चुनाव आने वाला है, उसके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ। वैसे तो मुलाकात होती रहेगी बीच में, लेकिन फिर भी एक तैयारी रखें, क्योंकि मुझे जहाँ आपने भेजा है, मेरे पद का भी सही उपयोग तभी हो पाएगा जब हमारे पास सरकार की ताकत होगी। तो जिसकी लायक है आप लोग सब तैयारी भी रखें। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, आप लोगों को, हमें सबको मिलकर मेहनत करनी है। 10 साल से हो गए भाजपा की सरकार झेलते झेलते, तो इस बार सब मेहनत करेंगे, अपने सब आपसी मनमुटाव भुलाकर, जो भी पार्टी जिसे भी तय करेगी, सबको उसके साथ लग के पार्टी की सरकार बनवाएंगे इंशाल्लाह। और फिर मुझसे भी काम लीजिए, और जो आपका यहाँ से विधायक आप जिताओगे, 2-2 लोग आपके काम आने वाले हो जाएंगे। मेरे भी हाथ और खुल जाएंगे सरकार में, पार्टी और ज़्यादा, पार्टी ताकत में आएगी, हम और भी ज़्यादा काम आपके लिए ला पाएंगे। और जिस तरीके से सदन में लगातार मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सत्रोज में अपने लोगों की वहाँ तक जरूर पहुँचे। वहाँ भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो आवाज़ वहाँ तक उठनी चाहिए, वो आपकी उठाती हूँ। कोई अगर उसमें भूल चूक मुझसे रही हो तो उसके लिए भी आप मुझे बताइए, आगे ध्यान